हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लास। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ऑडिटिंग के बारे में, जो कि झारखंड पीजीटी और एनटीए नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ऑडिटिंग मीन्स अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, अकाउंट्स एंड वोचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल इनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द बैलेंस शीट इज प्रॉपर्ली ड्रॉन अप व्हिच गिव्स एन ट्रू फेयर व्यू। तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, ट्रू और फेयर व्यू के बारे में पता चलता है किसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है, ऑडिटिंग से। अब देखते हैं एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट क्या क्या कवर करता है। तो चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस, रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो फ्रेंड्स क्या क्या करती है, ये प्रॉफिट और लॉस को दिखाती है। ठीक है, हर एक पर पर्सन में इसको ये पर पर्सन में ये देखती है, रिपोर्ट करती है। एंड एग्जामिनेशन जो सिस्टम होता है वो अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल होता है। वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी होता है। अब देखते हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। अकाउंटिंग का मीनिंग होता है, अकाउंटिंग मीन्स सिस्टमैटिकली कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों, अकाउंटिंग का मतलब ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कब किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एंडिंग पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर का, तब अकाउंटिंग स्टार्ट किया जाता है। और ऑडिटिंग मीन्स इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखते हैं गवर्न बाय। तो अकाउंटिंग को कौन गवर्न करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करती है, और ऑडिटिंग को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करता है। ठीक है, वर्क परफॉर्म्ड बाय। वर्क का क्या है काम, अकाउंटेंट का। अकाउंटिंग का काम है अकाउंटेंट करना और ऑडिटिंग का काम है ऑडिटर करना। अब देखते हैं इसका पर्पस क्या होता है। टू शो द परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। और ऑडिटिंग का क्या होता है, टू रिवील फैक्ट दैट विच एक्सटेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू एंड फेयर व्यू को दिखाती है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन, ऑडिटिंग। ठीक है, अब देखते हैं स्टार्ट्स सॉरी फ्रेंड्स। तो स्टार्ट्स क्या होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। कब स्टार्ट्स होता है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग जब एंड होती है तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स होती है। जबकि ऑडिटिंग कब स्टार्ट्स होती है, जब अकाउंटिंग एंड्स होती है तो ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। इसका पीरियड क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अकाउंटिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है दैट इज डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस आर डन। ये क्या होता है, डे टू डे प्रोसेस है दोस्तों अकाउंटिंग। जबकि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग इज ए पीरियोडिक प्रोसेस। ये एक पीरियड होता है, इसका एक टाइम टेबल, मतलब वैसा कोई कंटिन्यू प्रोसेस इसका नहीं होता है ऑडिटिंग। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटरी ऑडिट के बारे में। तो स्टेटरी ऑडिट क्या होता है, स्टेटरी ऑडिट इज ए टाइप ऑफ ऑडिट विच इज मैंडेटेड बाय लॉ। स्टेटरी ऑडिट क्या होती है दोस्तों, ये लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। और इंश्योर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेड टू द रेगुलेटर्स एंड रेगुलेटर्स आर पब्लिक आर ट्रू एंड फेयर व्यू। और इसका ये पब्लिक कैसा होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू के अकॉर्डिंग होती है। अब देखते हैं वॉलंटरी ऑडिट के बारे में। तो वॉलंटरी ऑडिट क्या होता है, ए वॉलंटरी ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज नॉट कंपेल्ड और मैंडेड बाय लॉ। इसमें मतलब लॉ का कोई जरूरी कंपल्सन नहीं होता है किसमें, वॉलंटरी ऑडिट में। लेकिन स्टेटरी ऑडिट में क्या होता है, लॉ का कंपल्सरी होना जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है दोस्तों, इंटरनल ऑडिट रेफर्स टू ऑन गोइंग ऑडिट। गोइंग ऑडिट जो होता है उसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। परफॉर्म्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए सेपरेट इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, ये करती है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट इज एन ऑडिट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट बॉडी। एक्सटर्नल ऑडिट में कोई बाहरी बर्डन नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता है क्या, एक्सटर्नल ऑडिट। अब देखते हैं इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिव्यू द रूटीन एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट। ये अपना काम में इम्प्रूव करती रहती है। ठीक है, इसका रूटीन एक्टिविटीज होता है। जबकि एक्सटर्नल का क्या होता है, इसका कोई बर्डन नहीं होता है। तो टू एनालाइज एंड वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये क्या एनालाइज करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का। अब कंडक्टेड बाय, इंटरनल ऑडिट क्या कंडक्ट करती है, एम्प्लॉयज कंडक्ट करती है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट क्या कंडक्ट करती है, थर्ड पार्टी कंडक्ट करती है। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करती है, इंटरनल ऑडिट को मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करती है, मेंबर्स करती है।
और इसके बाद देखते हैं इंटरनल ऑडिट यूजर्स ऑफ रिपोर्ट, यूज़ कौन करती है, मैनेजमेंट करती है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में स्टेक होल्डर्स यूज़ ऑफ रिपोर्ट्स करती है। इंटरनल ऑडिट में ऑब्लिगेशंस क्या होता है, नो इट इज़ वॉलेंट्री, इंटरनल ऑडिट वॉलेंट्री होता है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, येस अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसका ऑब्लिगेशंस होता है। इंटरनल ऑडिट का ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन इज प्रोवाइडेड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ओपिनियन क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल ऑडिट का क्या होता है, ओपिनियन इज प्रोवाइडेड ऑन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिट क्या स्कोप है इसका, डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट का क्या है, डिसाइडेड बाय द स्टैट्यूट। अब देखते हैं पीरियड चेक्स। इंटरनल ऑडिट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, वंस इन ए ईयर, ये एक साल में एक बार होता है, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। तो एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम असर्टेन वेदर द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज commensurate मैचिंग विद द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी। Examine the system depth to identify the weakness that may give an opportunity from fraud or errors। अब देखते हैं दोस्तों ऑथेंटिसिटी एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है। तो वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बाय वेरीफाइंग पोस्टिंग बैलेंसेस etc। तो ये सब इसका टाइप्स है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं रिपोर्टिंग के बारे में। After completion of audit, the auditor shall express his opinion on financial statements in accordance with auditing standard SA 700 के अकॉर्डिंग होती है इसका रिपोर्टिंग, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो कि टाइप्स ऑफ ऑडिट का कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। क्या क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में 2 टाइप क्या क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट और वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में गवर्नमेंट ऑडिट और नॉन गवर्नमेंट ऑडिट इसमें दोनों होती है, जबकि वॉलंटरी में क्या होता है, सोल ट्रेडर, HUF और पार्टनरशिप ये सब आती है, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट ऑफ कंपनीज, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आ गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट और वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में गवर्नमेंट ऑडिट और नॉन गवर्नमेंट ऑडिट आते हैं, जबकि वॉलंटरी ऑडिट में आती है सोल ट्रेडर, HUF और पार्टनरशिप। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस में कितना टाइप है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, ये बेस्ड ऑन टाइम के अकॉर्डिंग होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस इंटरिम पीरियोडिकल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस में इंटरनल और एक्सटर्नल है। और ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच में कितना है, 3 है। क्या क्या है, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन स्कोप और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इंटरनल ऑडिट में भी कॉन्टिन्यूअस और पीरियोडिकल। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, मे भी कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है और पीरियोडिकल भी हो सकती है। ये क्या है, पीरियोडिकल ऑडिट इज कंडक्टेड एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स है। अब देखते हैं इंटरिम ऑडिट के बारे में, जो कि क्या है, एन इंटरिम ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड इन बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट के अकॉर्डिंग इसका कंडक्ट किया जाता है। किसको, इंटरिम ऑडिट को। It involves a complete examination and reviews of the accounts and records of the business up to date of the audit। अब देखते हैं periodical audit। periodical audit क्या होता है, books of accounts closed at the end of the year। जब books of accounts में end of the year होती है तो ये start किया जाता है, क्या, periodical audit। अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट ऑडिट रिलेट टू द वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट सच एज एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रोविजंस एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड बैलेंस, ये सब आता है किसमें, बैलेंस शीट में। अब कॉस्ट ऑडिट क्या है, कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स एंड एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स। इसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट ऑडिट में वेरिफिकेशन किया जाता है, करेक्टनेस करेक्ट है कि नहीं इसका, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होती है, इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू द मेथड्स एंड प्रोसीड्यूर्स इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द ऑपरेशन सो एज टू असिस्ट इन अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनल कंट्रोल क्या होती है, क्या इंप्लीमेंट करती है, मैनेजमेंट टू कंट्रोल। और इंटरनल ऑडिट क्या होती है, ए फॉर्म टू रिव्यू इट्स फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय द प्रोफेशनल्स।
इंटरनल कंट्रोल क्या करती है, इसमें एक सिस्टम होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट में एक्टिविटी होता है। वेरिफिकेशन क्या होता है, वन पर्सनस वर्क इज वेरीफाइड बाय अनदर। इंटरनल कंट्रोल में वन पर्सनस वर्क इज वेरीफाइड, एक ही आदमी दूसरा का काम को क्या करता है, वेरीफाइड करता है। जबकि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इंटरनल ऑडिट में होता है ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ वर्क इज वेरीफाइड। प्रत्येक आदमी अपना काम को वेरीफाइड कर सकता है, किसमें, इंटरनल ऑडिट में। जबकि इंटरनल कंट्रोल में बस एक ही पर्सन करता है सबका वेरीफाइड। टाइम ऑफ चेकिंग, एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड चेकिंग इज परफॉर्म्ड। इसमें चेकिंग क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, चेकिंग इज डन आफ्टर द वर्क इज परफॉर्म्ड। काम करने के बाद ही चेकिंग होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एंश्योर कंप्लायंस विथ मैनेजमेंट पॉलिसीज। इंटरनल कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट पॉलिसीज है, जबकि इंटरनल ऑडिट क्या है, फ्रॉड एंड एरर है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में। तो वॉचिंग क्या होता है दोस्तों, वॉचिंग मीन्स चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है उसे वॉचिंग कहा जाता है। और वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस टू सब्सटेंशिएट द वैलिडिटी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में शो किया जाता है वो होता है वेरिफिकेशन। वॉचिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जबकि वेरिफिकेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका एग्जामिनेशन क्या होता है, आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जबकि वेरिफिकेशन में आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट होता है। फिर क्या है, वॉचिंग में क्या होता है, ऑडिट क्लर्क्स और वेरिफिकेशन में ऑडिटर। वॉचिंग में ईयर राउंड होता है, जबकि वेरिफिकेशन में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वॉचिंग में क्या है, टू एग्जामिन द करेक्टनेस, वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। और वेरिफिकेशन में टू कंफर्म द ओनरशिप, पोजीशंस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट। अब देखते हैं ऑडिट कमेटी के बारे में। तो ऑडिट कमेटी कौन कंपनीज एक्ट कितना में हुआ था, 2013 में। और ये पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ कितना है इसका, लास्ट 5 करोड़ और मोर सेल कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी कितना तक कर सकती है, 5 करोड़ से ज़्यादा तक, 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन कंपनी ऑडिटर कौन सा सेक्शन में है, सेक्शन 141। क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑडिटर किस में है, सेक्शन 141 में। अब देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स हु इज ए मेंबर प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ CA। इसमें क्या होता है, इसका इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन कौन सा सेक्शन में दोस्तों, सेक्शन 141 में। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है, फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल एज ऑडिटर ऑफ द बॉडी। A body corporate other than LLP registered under the LLP Act 2008 में an officer or employee of the company ऑफिसर। और इसमें क्या होता है, ये इज indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate company in excess of ₹5 lakhs। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कौन सा सेक्शन में किया जाता है, तो सेक्शन 139 में किया जाता है। सेक्शन 139 में क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और ऑडिटर का 2 टाइप क्या क्या है, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो 51% से कम उसका शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कौन सा सेक्शन में है, तो गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी ये कौन सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 है और अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139(7). अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है सेक्शन 139 और अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी का कितना दिन के अंदर इसका ऑडिटिंग ये होना चाहिए, 60 डेज, ठीक है। ये कौन सा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का, इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 है, 60 डेज होना चाहिए। और सेल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्या है, इन केस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट अपॉइंट
सपोज दैट इंडिया में इसका अपॉइंट नहीं होता है तो क्या होगा, सच ऑडिटर विद इन 60 डेज और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी सेल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसका कब होगा, 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर। और उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फर्स्ट ऑडिटर सेल हेल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो CAG के भी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका ये क्या होता है, CAG इंडिपेंडेंट बॉडी होता है और अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। इसको अपॉइंटमेंट कौन करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 है इसका सेक्शन। और द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेल अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज विद इन 180 डेज। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या है, 139 सब सेक्शन 5 है और इसका कितना डेज होना चाहिए, विद इन 180 डेज के अंदर होना चाहिए, कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। जो कैजुअल वैकेंसी है उसका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 है। अब देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या क्या में बांटा है, फर्स्ट ऑडिटर जो कि सेक्शन 139(7) है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो कि सेक्शन 139(5) है और वैकेंसी जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 है। CAG विद इन, और फर्स्ट ऑडिटर में कितना होना चाहिए, CAG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर 60 डेज में होना चाहिए जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद। सब्सिक्वेंट उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज फ्रॉम DOR, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 90 डेज। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कितना, 30 दिन के अंदर होना चाहिए और फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 90 डेज में। मेंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज होना चाहिए और होल्ड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब देखते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 है। इसमें क्या होता है, CAG विद इन 180 डे फ्रॉम द कमेंसमेंट ईयर। होल्ड इसका कौन करता है, AGM करता है। और वैकेंसी जो होता है वो क्या होता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 है। CAG विद इन 30 डे फ्रॉम द वैकेंसी, BOD विद इन 30 डेज के अंदर होना चाहिए। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 है जो कि 30 डेज के अंदर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 है। अब देखते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, वो था गवर्नमेंट कंपनी का, ये था गवर्नमेंट कंपनी का डायग्राम। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का डायग्राम था। अब देखते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी का डायग्राम। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 है और इसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है। वैकेंसी है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 है। तो फर्स्ट ऑडिटर का क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज होना चाहिए। मेंबर इन EGM विद इन 90 डे। होल्ड इसका फर्स्ट AGM करता है। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 मेंबर इन GM होता है। होल्ड फर्स्ट AGM और टू 6th AGM तक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। वैकेंसी सेक्शन क्या था, BOD विद इन 30 डेज। होल्ड कौन करता है, नेक्स्ट AGM करता है। ठीक है, वैकेंसी को कौन करता है, नेक्स्ट AGM करता है। पेनाल्टीज फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टीज फॉर कंट्रावेंशंस ऑफ ऑडिटर जो कि सेक्शन 147 में है। कंपनी क्या होता है, पेनाल्टीज कौन सा सेक्शन में है, सेक्शन 147 में। दी कंपनी सेल बी पनिशेबल विद बिटवीन 25,000 से 5 लाख। पनिशेबल कितना अमाउंट होता है, 25,000 से लेके 5 लाख तक होता है। ऑफिसर्स, एवरी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए मिनिमम टर्म ऑफ 1 डे एंड मैक्सिमम टर्म ऑफ 1 ईयर। कितना हो सकता है इसका टाइम पीरियड, 1 दिन से लेके 1 साल तक। विद ए मिनिमम फाइन कितना होता है इसका फाइन, 10,000 एंड मैक्सिमम फाइन अप टू 1 लाख और विद बोथ। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन 139। सेक्शन 139 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 140 में क्या है, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड गिविंग स्पेशल नोटिस। सेक्शन 141 में क्या है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये आता है सेक्शन 141 में। अपॉइंटमेंट आता है सेक्शन 139 में। 140 में आता है रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल, रेजिग्नेशन, ये सब स्पेशल नोटिस जो होता है वो सेक्शन 140 में आता है।
सेक्शन 141 में आता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब आता है 141 में। सेक्शन 142 में आता है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन 143 में आता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सेक्शन 144 में आता है ऑडिटर्स नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। सेक्शन 145 में आता है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट etc। सेक्शन 146 में आता है ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग और सेक्शन 147 में आता है ऑडिटर पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।